दोस्तों फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर एक नया वीडियो आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कुर्जी होली फैमिली से आप लोग बीएस नर्सिंग कैसे कर सकते हैं। कुर्जी होली फैमिली से बीएस नर्सिंग करने के लिए जो जो भी आपके पास आवश्यकता होना चाहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको यही बता दूँ कि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कुर्जी होली फैमिली से आपको बीएस नर्सिंग कोर्स करना है तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। कुर्जी होली फैमिली जो है सो खुद का एक फॉर्म निकालती है, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपका ही एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा। तो आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, आपको जा कर के आप उसको भी देखिएगा। मैं उसका लिंक इस वीडियो में अपलोड कर दूँगा ताकि आपको देखने में कोई परेशानी नहीं हो। और साथ में आप लोगों को करना क्या है, इसी प्रकार के जो भी मैं अपडेट आपको के लिए लेकर आऊँगा तो आपके पास पहुँचने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा ताकि जितने भी सारे अपडेट मैं आपको भेजता रहूँ आपके पास ज़रूर पहुँचे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए। सबसे पहले ये जो मैं प्रोस्पेक्ट दिखा रहा हूँ, ये प्रोस्पेक्ट आपको कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल जो कि पटना में स्थित है, इनके द्वारा पब्लिश किया गया है। इन्होंने जो फॉर्म फिलअप के लिए एक नोटिस निकाला था उनमें इन्होंने बताया था कि आप पहले हमारे प्रोस्पेक्ट को पढ़ करके ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इनके प्रोस्पेक्ट के बारे में जानेंगे कि इसमें इन्होंने क्या बताया है, आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होने के लिए, एज लिमिट क्या रहना चाहिए, कौन कर सकता है, ठीक है। तो और इसका एफिलिएशन कहाँ से है, जो भी चीज़ होगा मैं आपको हर एक चीज़ आज के इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो कॉलेज है इनका एफिलिएशन कहाँ से है, ठीक है। तो सबसे पहले एफिलिएशन की बात करें तो ये आपको एक आईएनसी रिकॉग्नाइज है, ठीक है, और बीएनआरसी ये 2 हो गया। और उसके बाद बीयूएचएस, ये आपका 3 जो है सो नर्सिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आईएनसी आपको मालूम होगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल, बीयूएचएस जो कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएशन रहता है। तो अगर आपको आईएनसी वाले कॉलेज मिल रहा है तो एकदम बेस्ट है, और सबसे पहले आपका जो भी प्रेफरेंस रहना चाहिए वो आईएनसी रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कॉलेज से कौन बीएससी नर्सिंग कर सकता है या कर सकती है। तो एक शब्दों में बोले तो दोस्तों इस कॉलेज से केवल ओनली जो है सो फीमेल कैंडिडेट्स जो है इस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकती है। इसमें दोस्तों लड़का के लिए कोई सीट नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें केवल लड़कियां ही है जो बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकती है और इनको आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, बीयूएचएस बीएनआरसी से मान्यता प्राप्त है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक बीएससी नर्सिंग यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उनके बारे में। इनका कॉलेज का नाम दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। और आपको जा कर के मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, ठीक है। आपको मैंने फॉर्म का प्रोस्पेक्ट भी दिखाया था कि आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा। आपको फॉर्म भरने के लिए या तो आप कॉलेज जा सकते हैं, कॉलेज से वो फॉर्म ले सकते हैं, या इसके वेबसाइट से आप फॉर्म ले करके जो कॉलेज में जा कर के आपको फिल करना होगा। लेकिन उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात उन्होंने नोटिस किया था कि आपको जो फॉर्म है वो आपको हैंड से भरना है, यानी हैंड रिटन जो भी फॉर्म होगा आपको टाइप राइटिंग करके नहीं लाना है, आपको हैंड से फॉर्म फिलअप करना है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या बताया है या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। ये आपको कुछ बताया इन्होंने कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल पटना, फॉर्म नंबर यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है। आपको इसी तरह से फॉर्म निकलेगा, ठीक है, जिसमें आपको 600 रुपये आपका फ़ी होगा। वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एडमिशन जो कुर्जी होली में हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या बताया है आपको दिख रहा होगा, इफ़ यू वांट एडमिशन इन दिस कॉलेज देन प्लीज़ अपीयर फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट बाय बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। यानी कि इन्होंने ये बताया है कि अगर आपको इस कॉलेज में यानी कि कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल वाला जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना है तो आपको बीयूएचएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो देना पड़ेगा, यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या बताया इन्होंने, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं इस पीडीएफ को आपको वीडियो के नीचे वीडियो अपलोड कर दूंगा और साथ में टेलीग्राम भी आप हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर भी आपको जो है कि इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमारा कहाँ का सेंटर भी है वो सब बताया गया है। 300 बेड का इनका हॉस्पिटल है, सो भी आपको बताया गया। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ इन्होंने बताया है और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या इन्होंने बताया है। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऊपर में बताया एफिलिएशन के बारे में और रिकॉग्नाइज माने कि कौन कौन से रिकॉग्नाइज है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा आईएनसी। तो आईएनसी नर्सिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको जो कॉलेज मिला उसका आईएनसी से रजिस्टर्ड है
तो आप बेस्ट है, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, दुनिया के कोई कोना में जा कर के आप जॉब कर सकते हैं। तो यही आईएनसी का एक रुतबा है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है बीएनआरसी, जो कि मैंने आपको ऊपर में बताया था, आपको ये देख लेना है बीएनआरसी है। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी कि जो बिहार के गवर्नमेंट है उनसे भी मान्यता प्राप्त है ये कॉलेज कुर्जी होली फैमिली। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो कोर्स है हम लोग का बीएससी नर्सिंग कोर्स है, उसमें इन्होंने क्या क्या बताया है, कह रहा है बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग जो है सिर्फ डिग्री कोर्स है। जैसे कि जीएनएम की बात कर ले तो ये हो गया आपको एक डिप्लोमा कोर्स हो गया, लेकिन ये जो है सो आपका बीएससी नर्सिंग जो है सिर्फ डिग्री कोर्स है। दिस प्रोग्राम of study lead to a basic BSc nursing degree of the Bihar University of Health Science Patna with an annual intake in 60 सीट्स। यानी कि इस पूरे वाक्य में तो हम आपको बता दें सीधा कि इस कॉलेज में टोटल जो है सो बीएससी नर्सिंग के लिए 60 सीट है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से रखिएगा कि आपका जो है सो टोटल इसमें 60 सीट है। उसके बाद इन्होंने नीचे में क्या बताया है, आपको ये भी देख लेना है। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। यहाँ पर भी इन्होंने ये बताया कि ये जो कोर्स है, जो ग्रेजुएट कोर्स है, माने जाते हैं डिग्री कोर्स है। उसके बाद और नीचे में आते हैं तो ये क्या कह रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे। और भी एक चीज़ यहाँ पर बताया इन्होंने कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है ये 4 वर्ष का कोर्स है, आपको दिख रहा होगा। द कोर्स कंसिस्ट ऑफ 4 ईयर विथ द 8 सेमेस्टर। 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। और पर सेमेस्टर जो है सो 6 मंथ का होता है, कि अगर 6 मंथ पूरा गया तो फिर अगला सेमेस्टर, फिर 6 मंथ, फिर अगला सेमेस्टर, ठीक है। इस प्रकार से आपको 8 सेमेस्टर का इंट्रांस एग्जाम, सॉरी ये एग्ज़ाम जो होता है यूनिवर्सिटी वाला वो भी देना पड़ेगा। इंटरनल एग्जाम जो होगा कॉलेज में वो भी देना पड़ेगा। तो ये सब आपको देना पड़ेगा। और इनका जो रूल है ये क्या बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल आवर में क्या करना है, यानी कि जो कॉलेज में आपका जो हॉस्पिटल ड्यूटी मिलेगा उसमें इनको ये क्या बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल आवर में 80% अटेंडेंस इन थ्योरी क्लासेज। जो क्लास में आपका पढ़ाई होगा उसमें आपका 80% जो है सो वो अटेंडेंस रहना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है कि 100% जो है सो प्रैक्टिकल में, जो भी प्रैक्टिकल का इंट्रांस एग्जाम होगा वो जो है कॉलेज में लिया जाए, जो भी है उनमें आपका 100% होना चाहिए। और उसके बाद फिर कह रहा है मस्ट हैव द 100% इन द प्रैक्टिकल एरियाज बिफोर बिगिनिंग द अवार्डेड द डिग्री। डिग्री से पहले भी आपका जो है सो आपका 100% वो जो, यानी कि सबसे मेन बात कर रहे तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही ये है स्ट्रिक्ट है। आप इसको पूरी तरह से केयरफुली पढ़ के ही एडमिशन लीजिएगा। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि बीएससी नर्सिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। प्रोग्राम के बारे में बताया गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देख लेना है कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो ये सो हम लोग का जो बीएससी नर्सिंग में एग्ज़ाम, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एडमिशन के बाद का ये हम लोग का टॉपिक रहेगा, ठीक है। कौन से जो प्रोग्राम होगा वो सब कैसे पढ़ना है, ये सब आप लोग को बाद में बताएंगे हम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने क्या बताया है, थर्ड सेमेस्टर हो गया और फोर्थ सेमेस्टर हो गया, ठीक है। और नीचे में आपको दिख रहा होगा 5 है, 6 है, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग दिया प्रोग्राम स्ट्रक्चर, और 7 और दिया 8 दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं और 6 मंथ पर सेमेस्टर जो है सो चेंज होता रहता है। उसके बाद इन्होंने बताया है इंट्रांस रिक्वायरमेंट, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा आपका उसके लिए क्या ये इनका रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने क्या बताया है, एडमिशन इज ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स हु फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। यानी कि ये जो बता रहे हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट क्वालिफाई विद द यूनिवर्सिटी कंडक्ट कॉमन एंट्रांस से। जो भी यूनिवर्सिटी, यानी कि जो मैंने बताया BUHS जो इंट्रांस एग्जाम लेगी वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो क्वालिफाई करने के बाद आपका जो कुर्जी होली फैमिली है उनका एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो आपको मैंने बताया उनका फॉर्म फिलअप का फ़ी 600 रुपया है। उसके बाद ही आपका जो उसमें एडमिशन होगा। फिर नीचे में क्या बताया इन्होंने कि द कॉलेज एडमिट कार्ड ओनली एडमिट है, एडमिट फीमेल कैंडिडेट्स। हमने आपको ऊपर में भी बताया कि इसमें केवल जो है सो केवल इसमें गर्ल्स का ही ये कॉलेज है। तो आपको इसको बारीकी से समझ लेना हो कि ये इस कॉलेज में केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है। उसके बाद कह रहा है कि द कैंडिडेट शुड बी हैव द कंप्लीट 17 ईयर 31 दिसंबर, ठीक है। यानी कि 31 दिसंबर तक आपका जो है सो 17 वर्ष पूरा होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद का क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं। क्या बताया इन्होंने कि 10+2 यानी कि आपका 12th में कि इन्होंने क्या बता रहा है कि 12th आपका जो है सो साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास होना चाहिए। और वो भी 45% आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया है कि आपका जो कैरेक्टर होगा एकदम नॉर्मल होना चाहिए, सीधा साधा आप होए तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। कह रहा है मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज इन हिंदी और इंग्लिश।
आपका जो है सो हिंदी और इंग्लिश में आपको नॉलेज जानकारी होना चाहिए कि आपका हिंदी और इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, तभी आपका इसमें एडमिशन होना चाहिए। तो जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया वो आपको अपने अंदर में रखना चाहिए, और ये अच्छा बात भी है जो कॉलेज आपसे मांग रही है कि हमें ये चीज़ चाहिए, आपका हिंदी इंग्लिश में आपसे जानकारी होना चाहिए और आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, 17 वर्ष आपका पूरा होना चाहिए। ये सब जो भी है आपको अपने पास रखने पड़ेगा, ठीक है। द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ द कम्पिटिटिव कॉमन एंट्रेंस एग्जाम विल बी डैट 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट एंड एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज। ये बता रहे हैं कि आपका जो इंट्रांस एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो भी है, एप्टीट्यूड, फंडामेंटल मैथ है और जनरल साइंस है, इन सब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका जो इंट्रांस एग्जाम जिसको बोलते हैं उसमें आपको इस सब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉलेज प्रोस्पेक्ट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द, आप यहाँ से जो मैं आपको ये जो अब PDF बता रहा हूँ, ये PDF आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इन्होंने ये बताया है। उसके बाद नीचे में इन्होंने क्या बताया है और मैं आपको दिखा रहा हूँ, BS नर्सिंग के बारे में इन्होंने बताया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये फ़ी के बारे में बताया है, फ़ी तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपको फ़ी कितना देना है इसके बारे में। तो और भी नीचे देखते हैं कि ये कोई और भी इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है। तो आपको तो कैसे एग्ज़ाम देना है, OMR पर देना पड़ेगा, मार्कशीट कैसे रहेगा, ये सब आपको जो है सो। और यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ ये। और डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है सो कि बता दिया जाएगा। जीरोक्स और कॉपी दो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो आपको देना है। मार्कशीट देना है, 10th और 12th का मार्कशीट, 12th का रिजल्ट कार्ड जो भी होगा वो देना है। करा 12th रिजल्ट आर नॉट डिक्लेयर सबमिट द कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड। अगर आपका 12th का एडमिट कार्ड है तो वो दीजिए जब आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है तब। उसके बाद माइग्रेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, माइग्रेशन देना है। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST और OBC जो भी है उनका देना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड ये देना है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आप जहाँ से ट्रांसफ़र ले रहे हैं, TC जिसको बोलते हैं, वो आपको देना है। जीरोक्स कॉपी ऑफ BUHS यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जो एंट्रांस एग्जाम दिए थे उनका कॉपी का जो भी होगा वो आपको कॉपी देना पड़ेगा, फ़ोटो कॉपी करा करके। अप्लीकेशन फॉर्म, जो आप कुर्जी होली का अप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे उनको भी फ़ोटो कॉपी करा के देना पड़ेगा। और ये सब तो हो गया, और देखते हैं और कोई इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। सिलेक्शन और एडमिशन की बात यहाँ बता रहा है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा और एडमिशन कैसे आपको होगा, ये सब बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने आवर का होगा, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सब आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यही बताया। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि कैंडिडेट विल बी द डिपॉजिट 30,000 सीट रिजर्वेशन के लिए। आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 30,000 रुपये आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, जिसमें आपको आपका सीट जो है सो कंफर्म हो जाएगा। तो आपको पेमेंट कैसे देना है, तो पेमेंट आपको इस मोड में देना है, जितना भी लिखा हुआ है इसमें DD के माध्यम से दे सकते हैं, या जो भी कॉलेज का जो बैंक का उनका बैंक है उसमें आप भेज सकते हैं, पेमेंट अपना भेज सकते हैं, ठीक है। और ये से जो भी है आप देख लीजिएगा, जो आपको जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट आप लोग बना करके रख लीजिएगा। और फ़ी इन्होंने ये बताया है, द कैंडिडेट शुड बी सबमिट 100% फ़ी स्टार्टिंग द एकेडमिक सेशन। आपको ये बता रहा है यहाँ पे कि आपको जैसे ही आपका क्लास शुरू होगा, ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले आपको 100% जो भी फर्स्ट ईयर का जो फ़ी होगा वो आपको उसमें कॉलेज में जाकर के पे करना होगा, ठीक है। द स्टूडेंट आर टू पे यूनिवर्सिटी फ़ी एंड एग्जामिनेशन फ़ी प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी एवरी ईयर। जो पर ईयर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फ़ी डिस्क्राइब किया जाता है कि हमें इतना फ़ी चाहिए एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, चाहे जो भी, तो वो आपको जल्द से जल्द जो है सो पे कर देना होगा। ये सब देख लीजिएगा, आपको जो जल्दी से जल्दी पे करना पड़ेगा। इन्होंने ये भी बताया कि आपको 15 दिन का समय मिलेगा, ये सब बताया है, आप लोगों को दिखाया था मैं। और ये कुछ बताया कि वैकेशन आपको कैसे कैसे जो छुट्टी मिलेगी कॉलेज में, ये सब इन्होंने बताया। तो ये सब आप लोग को अभी जानकारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेन ज़रूरत ये था कि ये कॉलेज चाहता है हमसे क्या, हमारे क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए इसमें एडमिशन के लिए, है ना। तो वो मैंने आपको बता ही दिया। एग्जामिनेशन कैसे कैसे होगा वो भी आपको बता दिया। इंटरनल एग्जाम में जैसे आपको जो इंटरनल एग्जाम की बात करें तो कॉलेज में जो इंट्रांस एग्जाम होगा उसमें आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें जो है सो आपको बैक भी लग सकता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो भी मैंने था आपको बता दिया, ठीक है। आप लोगों को इस कॉपी को भी देख लेना है, मैं इस कॉपी को वीडियो के नीचे अपलोड कर दूंगा या टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। दोस्तों मैंने आपको जो भी बताया अपने अनुसार से और आपको एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ दी है आपको, तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी हो
कि आप लोगों का जो भी ये कुर्जी होली फैमिली है उनका बीएस नर्सिंग का फॉर्म फिलअप प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उनको भी फॉर्म फिलअप करना होगा। वो आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको आपका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।